मध्य प्रदेश सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश के 11 जिलों के 17,500 से अधिक किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रकृति आपदा से प्रभावित किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 20 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में सरकार हर किसान के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं का मध्य समाधान। प्रदेश के भोपाल कलेक्टर कौशलेश विक्रम सिंह की बैठक में सीमांकन को लेकर तहसीलदार ने विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की। इस दौरान कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए कि सीमांकन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तहसीलदार को स्पष्ट आदेश दिए कि जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण पाया जाए वहां तत्काल कार्रवाई की जाए और राजस्व भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि आमजन की शिकायतों का समय पर समाधान होना चाहिए। प्रशासन का उद्देश्य पारदर्शी कार्रवाई के साथ लोगों को न्याय दिलाना है और सरकारी जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित मध्य कराना प्रदेश है। के उज्जैन पहुंचे सुपरस्टार। दरअसल उज्जैन के महाकाल मंदिर में बुंदेलखंड के प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा ने शुक्रवार को दर्शन किए। वे नंदी हाल में बैठकर बाबा महाकाल के दर्शन में लीन हुए और अपने अंदाज में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। उनकी आवाज़ और भावपूर्ण प्रस्तुति से वहां मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। दर्शन के बाद आशुतोष राणा ने कहा कि महाकाल की नगरी में आकर हमेशा आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। उन्होंने इसे जीवन का अलौकिक अनुभव बताते हुए कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से मन और आत्मा दोनों ही सकारात्मक इंडियन ऊर्जा रेलवे ने से कुछ भर ट्रेनों में जाते हैं। बदलाव और कुछ ट्रेनें रद्द की हैं। आइए देखते हैं। भोपाल से कोटा होते हुए राजस्थान की ओर जाने वाली ट्रेनों में रेलवे ट्रैक मैनेजमेंट और प्लेटफॉर्म निर्माण कार्यों के कारण कई ट्रेनें रद्द और कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। ट्रेनें रद्द की गई। सिगरौली एक्सप्रेस 8 मार्च को रद्द की गई। भोपाल एक्सप्रेस 11 मार्च को रद्द की गई। अब देखते हैं ट्रेनों में डाइवर्ट की गई मार्ग परिवर्तन ट्रेनें। अजमेर एक्सप्रेस 7 मार्च से वैकल्पिक मार्ग से चलेगी। नासिक एक्सप्रेस 7 मार्च को वैकल्पिक मार्ग से चलेगी। अहमदाबाद एक्सप्रेस 8 मार्च को वैकल्पिक मार्ग से चलेगी। धनबाद एक्सप्रेस 9 मार्च को वैकल्पिक मार्ग से चलेगी। मादर जंक्शन कोलकाता 10 मार्च को वैकल्पिक मार्ग से चलेगी। भोपाल एक्सप्रेस 10 मार्च को वैकल्पिक मार्ग से चलेगी। ये मध्य कुछ ट्रेनों प्रदेश में के बदलाव। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। मेघालय पुलिस की एसआईटी टीम ने इस मामले की जांच पूरी कर ली है और शिलोंग कोर्ट में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में हत्या से जुड़े पूरे घटनाक्रम, आरोपी, साक्ष्य और गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं। बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या ने इंदौर सहित पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। अब कोर्ट में सुनवाई के दौरान चार्जशीट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इस केस पर सभी की निगाहें मध्य प्रदेश में लगेगा अडानी का प्लांट। दरअसल मध्य प्रदेश के सिगरौली जिले के धरौली ब्लॉक में अडानी पावर लिमिटेड कोयला खदान का संचालन करेगी। केंद्र सरकार ने कंपनी को 3 साल की लीज पर खदान की मंजूरी दी है। खदान से सालाना 6.5 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें 5 MTPA ओपन कास्ट और शेष भूमिगत खनन होगा। खदान में कुल 620 मिलियन टन कोयला भंडार उपलब्ध है। ये अडानी पावर की पहली कैप्टिव खदान होगी, जिससे कंपनी के महान पावर प्लांट और मर्चेंट पावर जरूरतें पूरी होंगी। परियोजना 2027 तक पूरी क्षमता से चालू होगी। कंपनी ने जिम्मेदार खनन और प्रदूषण नियंत्रण का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश में जिला प्रशासन ने अनंत चतुर्वेदी चल समारोह की झांकी में कड़ी कार्रवाई की। झांकी मार्ग के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ वाहनों में निर्धारित सीमा से अधिक यानी 2 से ज़्यादा स्पीकर लगाए गए हैं। इस पर प्रशासनिक अमले ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त स्पीकरों के वायर काट दिए। कलेक्टर ने मौके पर ही झांकी मार्ग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रशासन का कहना है कि धार्मिक आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और जनहित में शांति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। संजीव श्रीवास्तव को छत्रियों ने शॉल, साफा और तलवार भेंट की। मंत्रोच्चार के बीच कलेक्टर ने तलवार म्यार से निकालकर हवा में लहराई और अपने तेवर दिखाए। ये सम्मान उनके और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के बीच हाल ही में हुए विवाद के बाद दिया गया। समर्थकों का कहना है कि कलेक्टर जनता के हक की रक्षा कर रहे हैं, जबकि आलोचक इसे प्रशासनिक मर्यादा से बाहर का शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं। इस घटना ने जिले की राजनीति और समाज दोनों में हलचल मचा दी है। छोटे उद्योगपतियों के लिए बड़ी खबर। जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक में टैक्स स्लैब का बड़ा सरलीकरण किया गया है। बैठक में 12% और 18% वाले स्लैब पूरी तरह
खत्म कर दिए गए हैं। अब देश भर में सिर्फ 5% और 18% GST स्लैब लागू होंगे। इस फैसले पर नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने कहा कि GST स्लैब का सरलीकरण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। उनके अनुसार ये कदम न केवल मांग बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि निवेश को भी तेजी देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि कम स्लैब में टैक्स प्रणाली और आसान होगी, कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ घटेगा और उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। सरकार का बड़ा फैसला। नर्मदापुरम कलेक्टर गणेश विसर्जन पूर्व नर्मदापुरम माखन नगर एवं सोहागपुर के विसर्जन स्थानों का कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह ने किया निरीक्षण। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए सभी कृत्रिम विसर्जन कुंड समय पर तैयार हों, होमगार्ड बल एवं प्रशिक्षित गोताखोर तैनात रहें। नगर पालिका अमला पहुंच मार्ग पर रेती बजरी डालकर मार्ग सुचारू रखें। अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। विसर्जन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारी स्थान न छोड़ें। यातायात व्यवस्था दुरुस्त कर अवरुद्ध न रहे सुनिश्चित की जाए। बेतवा नदी उफान पर है, कूड़े के ढेर पर बैठे लोग, खतरे से खेल रही जिंदगी। दरअसल लगातार बारिश के कारण बेतवा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया है। तेज बहाव के कारण नदी किनारे जमा हुआ कूड़ा कचरा और डिगर कचरे का ढेर बहकर बीच धार में अटक गया है। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग इस कचरे के ढेर पर बैठकर समय बिता रहे हैं। ये न सिर्फ खतरनाक है बल्कि उनकी जिंदगी को गंभीर खतरे में डाल रहा है। प्रशासन और नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बढ़ते पानी के बीच ऐसी लापरवाही डूबने की घटनाओं को जन्म दे सकती है।